एक बार फिर से बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की। बड़ी खबर ये कि कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। व्यापम अब कहलाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग के तहत काम करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड। नर्मदा एक्सप्रेसवे को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दी। सड़क विकास निगम की सड़कों पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों से टोल वसूली। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर कई प्रस्तावों को मुहर, और सबसे अहम ये कि व्यापम का नाम, क्योंकि पहले से हम आपको बता रहे थे कि उसके नाम बदलने को लेकर भी चर्चा है, तो एक बार फिर से जी मीडिया की खबर पर मुहर, क्योंकि व्यापम अब कहलाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। ये नाम बदलने को लेकर जानकारी सामने आ रही है। कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ये काम करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर ये फैसला तो हुआ। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सड़क विकास निगम की सड़कों पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों से टोल वसूली की जाएगी। ये फैसला भी यहाँ पर लिया गया। सबसे अहम ये भी कि मध्य प्रदेश जो स्टार्टअप नीति है 2022, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं भोपाल से। आकाश, कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, सबसे खास क्या? देखिए, कई अहम प्रस्तावों पर प्रिया मुहर लगी है। अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये काम करेगा। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो नए टोल होंगे राज्य सड़क मार्ग निगम के अंतर्गत 17 मार्गों पर अब जो टोल की वसूली सभी वाहनों से होती है वो नहीं होगी। सभी नए टोल्स पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से टोल लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो सामान्य वाहन जाते हैं उनसे टोल नहीं लिए जाएंगे। बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की कैबिनेट की ओर से लिया गया। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे को लेकर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाए, इसकी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मंजूरी हुई है और उसे केंद्र सरकार के लिए भेजा गया है। नर्मदा एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। इसको लेकर एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ ही अनूपपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे और आपको बता दें कि बड़वाह में ITI कॉलेज खोलने की भी प्रस्तावना पर मुहर कैबिनेट की बैठक में लगी है। यहां पर नियुक्तियों को लेकर भी कैबिनेट ने कई सारी सहमतियां जताई हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के आपको बताएं कि घुड़सवार हैं फराज खान, उनको विदेश शिक्षा देने के लिए यानी कि जर्मनी में वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार 50 लाख रुपए सहयोग राशि के रूप में फिरोज खान को देगी। यानी कि युवाओं को भी बढ़ावा देने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यानी कि जो नई स्टार्टअप नीति है वो जल्द ही प्रदेश में लागू होगी। युवाओं को मौका मिलेगा, स्टार्टअप करने के लिए सरकार सहयोग करेगी। ये तमाम बड़े फैसले मध्य प्रदेश की आज की कैबिनेट की बैठक में प्रिया लिया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा बोर्ड में जो उपाध्यक्ष का पद है वो अशासकीय व्यक्ति को दिया जाएगा। यानी कि स्वायत्त व्यक्ति होगा। अब तक ये शासकीय नियुक्तियां होती थी, अब ये अशासकीय व्यक्ति को दिया जाएगा। ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो आज शिवराज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़े फैसले जिसका जिक्र भी आकाश आपने किया। व्यापम के नाम को बदलने को लेकर क्योंकि पहले से ही इसके संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि फैसला हो चुका है, क्या बड़ी वजह इसके पीछे सामने आ रही है, क्या लगता है? देखिए, 2013 में मध्य प्रदेश में PMT की परीक्षा में एक बड़ा हेरफेर, बड़ा घोटाला हुआ था और वो व्यापम के तहत ये परीक्षाएं होती थी। तो व्यापम का नाम एक तरीके से बदनाम भी हुआ था। कल इसको लेकर CBI ने चार्जशीट भी पेश की थी। इसीलिए लंबे समय से व्यापम को PEB कहा जाने लगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। और मुझे लगता है कि बड़ा कारण हो सकता है कि व्यापम का नाम इसीलिए संभवतः परिवर्तित किया गया हो। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड अब ये हो जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग के तहत GAD के तहत अब ये विभाग काम करेगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें और भी बदलाव हो सकते हैं। काम के तौर तरीकों में भी बदलाव की संभावना है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत काम करेगा तो निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट भी और बेहतर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, क्या सिर्फ विभाग में परिवर्तन या फिर अधिकारों में भी, या फिर इसके अलावा देखना ये भी बहुत ज्यादा खास होगा कि तौर तरीकों में बदलाव को लेकर क्या जानकारी आने वाले वक्त में सामने आती है। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।